कभी भी जब हम लोग व्यू बनाते हैं, तो व्यू बनाने के बाद आप किसी को व्यू का नाम बता दिए। अब जो यूजर है, अगर उसको थोड़ा बहुत भी एसक्यूएल का ठीक ठाक नॉलेज है, तो वो व्यू का टेक्स्ट निकाल सकता है। इसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ SP_help टेक्स्ट। हमारे पास स्टोर क्या होता है, SP_। हम बताए थे ना कि व्यू का यूज इसलिए भी करते हैं कि अगर आपके पास कोई टेबल है और उसमें कोई सेंसिटिव डेटा है, आप नहीं चाहते कि जो नया हमारा डेटाबेस यूजर है या डेवलपर है उसको टेबल का सारा डेटा दिखे, तो आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या करते हो, उसको डेटा फिल्टर करके देते हैं। व्यू बनाए और उसको टेबल का नाम ना बता के क्या बता दिए, ये वाला व्यू है, इसी व्यू के थ्रू तुम काम। अब वो भाई साहब थोड़ा साना है, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, आप लोग टाइप, उसको पता है कि SP_help टेक्स्ट नाम का एक स्टोर प्रोसीजर होता है जिससे हम किसी भी प्रोसीजर का टेक्स्ट निकाल सकते हैं जो बनाते समय यूज। अभी हम लोग बनाए थे ना VW_employee1, VW_employee2, तो अगर निकालना है उसका टेक्स्ट तो क्या लिखोगे, SP_help टेक्स्ट, और यहां क्या दे देंगे, VW_employee1। पूरा टेक्स्ट ही पता चल गया, टेबल यूज हुआ, क्या यूज हुआ, क्या वेयर कंडीशन। अब इसी चीज को तुम चाहते हो कि नहीं हम हाइड कर दे, कोई भी हमारे व्यू का टेक्स्ट ना निकाल पाए। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए व्यू बनाते समय एक एडिशनल ऑप्शन यूज करना पड़ता है, विथ इंक्रिप्शन। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, और उसके नीचे क्या लिखना पड़ता है, विथ इंक्रिप्शन, उसके बाद एज लिखना होता है। चलो दिखाते हैं। तो मालूम एक बनाना चाहते हैं इसी टेबल पे जो अभी हम लोग पिछला बनाए थे, इसी पे एक व्यू बनाना चाहते हैं। यहां क्या करेंगे, क्रिएट व्यू VW_employee कर देते हैं, फ्री, और इसमें लिख देंगे विथ इंक्रिप्शन। ठीक है, फिर एज मालूम देते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई देते हैं। अब ये हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं सेलेक्ट करके, तो बन गया ना। अब तुम डेटा निकालो VW_employee से, सेलेक्ट एस्ट्रिक VW_employee3, डेटा निकल रहा है। लेकिन अगर इसका अब हम लोग हेल्प टेक्स्ट करके देखते हैं, अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट, और यहां पे देते हैं VW_employee, क्या रहा है, टेक्स्ट फॉर ऑब्जेक्ट VW इज। अब तुम कितना भी साना है तुमको पता नहीं चलेगा। तो व्यू बनाते समय एक विथ चेक ऑप्शन यूज होता है और एक विथ इंक्रिप्शन। विथ चेक ऑप्शन हम लोग व्यू बनाने के बाद सबसे नीचे लिखते हैं, और विथ चेक व्यू बनाते के बाद क्रिएट व्यू के बाद ही लिखते हैं विथ इंक्रिप्शन। विथ चेक ऑप्शन हम क्या बताए, क्या करता है कि अगर आप कोई वेयर कंडीशन दिए हैं, कोई वैल्यू दिए हैं, तो उस कॉलम में जो कॉलम यूज किया गया है उस कॉलम में वो वैल्यू छोड़ के दूसरा वैल्यू नहीं डाल सकते, चाहे अपडेट करके चाहे इंसर्ट करके। और विथ इंक्रिप्शन क्या करता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है उसको क्या कर देता है, हाइड कर देता है, जिसको आप एस के देख नहीं सकते। अब बोलोगे सर हम इसको अनहाइड कर दिए, ये हाइड कर दिए, अब हमको उसको अनहाइड करना है। या हम कोई व्यू बना लिए, अब व्यू बनाने के बाद अब उसमें हमको कोई कॉलम ऐड करना है या वेयर कंडीशन में, उसमें कुछ बदलाव करना है, तो कैसे करेंगे। तो बदलाव करने के लिए कोई भी चीज में क्या होता है, ऑल्टर यूज होता है। अल्टर, जैसे हम लोग जो ये बनाए हैं, ये वाला व्यू VW_employee2, इसमें हम कॉलम को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, यहां सेलेक्ट एसटी के जगह पे हम कुछ कम कॉलम देना चाहते हैं। लेकिन अब तो व्यू बना हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट नहीं दिखेगा या स्टेटस नहीं दिखेगा, मान लो डिपार्टमेंट नहीं दिखे, यहाँ एसटी की जगह क्या करना पड़ेगा, चाहते हैं कि EMP ID दिखे, EMP नेम दिखे, और स्टेटस दिखे, डिपार्टमेंट ना दिखे। तो व्यू बना हुआ है, तो अगर किसी व्यू में चेंजेस करना है तो उसका कोड आपको पता होना चाहिए। और क्रिएट की जगह क्या कर दीजिए, अल्टर, क्या कर दीजिए, अल्टर, और यहां पर हम लोग इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, रन। अब देखो तुम जब निकालोगे, इसी व्यू में चेंज करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, अल्टर, व्यू VW_employee, हाँ,
आया? तो 3 ही कॉलम आ रहा है, डिपार्टमेंट आ रहा है नहीं। कोई भी बना बनाया व्यू में किसी भी तरह का चेंजेस करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं अल्टर व्यू का। मान लो तुमको पहला वाला व्यू बनाए थे, पहला व्यू बनाया था ना ये W-1, इसमें तुमको दोनों ऑप्शन लगाना, विथ चेक भी लगाना है और विथ इंक्रिप्शन भी लगाना है। पहले तो बनाते समय नहीं लगाए थे, यहां पे क्या कर दो, पहले यहां अल्टर लिख दो, विथ इंक्रिप्शन कहां लिखते हैं जस्ट बाद, और विथ चेक कहां लिखते हैं? व्यू बनाने के बाद अगर उसमें किसी तरह का चेंजेस करना है तो किसका? अल्टर का। कोई व्यू बना लिए उसको डिलीट करना है, बनाने के बाद उसको डिलीट करना है, हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉप व्यू, डब्ल्यू व्यू डिलीट हो जाए, टेबल को ड्रॉप करते। तो व्यू बना सकते हैं, व्यू के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? विथ इंक्रिप्शन विथ चेक ऑप्शन लगा सकते हैं, व्यू में चेंजेस अल्टर के थ्रू, व्यू को ड्रॉप कर सकते हैं ड्रॉप के थ्रू, व्यू के थ्रू डेटा अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं, भी हो सकता है, भी देखेंगे होगा। ये हम लोग देख लिए एक मोटा मोटी ऑप्शन, विथ ऑप्शन, अल्टर और ड्रॉप पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी ज्यादा